दोस्तों, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे सभी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो एक ऐसी वीडियो साबित होने वाली है जो कि आपके सिलेक्शन को मेक श्योर करेगी। 170 में से अगर 130 नंबर लाने हैं तो आज से जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बोलूंगा बस आपको वो टॉपिक्स स्टार्ट कर देना है पढ़ना। क्या है, इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वाइड है। 10 से 15 टोटल सब्जेक्ट्स हैं और पीजीसीएल जैसा जो बहुत ही अच्छा पीएसयू है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के आते हैं। 2025 के और 2024-23 के पेपर्स का एनालिसिस मैंने किया और इन पेपर्स के बेसिस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को पढ़ने हैं, हर एक सब्जेक्ट में नॉन टेक्निकल के अंदर क्या पूछा जाता है, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो एंड तक रुकिएगा, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी में अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप इस पेपर को टेक्निकल के दम पे भी फोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ रीजन्स का कट ऑफ तो 120 नंबर से कम जाता है। तो अगर सिर्फ टेक्निकल में ही पूरा स्कोर आ गया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, 50 नंबर का नॉन टेक कौन छोड़ेगा, जिसमें 15 एप्टी, 15 रीजनिंग, 10 जीके और 10 इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। तो 30 नंबर का जो एप्टी और रीजनिंग है उसकी प्रैक्टिस तो अच्छे से करेंगे ही करेंगे। जो 10 नंबर की इंग्लिश और जीके है, बस उस पे हमें जीत हासिल करने के लिए कुछ अलग से चीजें करनी होंगी जो कि इस वीडियो में आपको मालूम चलेंगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी में सर कितने सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। तो देखिए, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी में मेरे दोस्त आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, मशीन्स, फिर मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, 6 सब्जेक्ट ये हो गए। इसके बाद कंट्रोल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, पावर जनरेशन जो कि पावर सिस्टम में ही कंसिडर हो सकता है, और कुछ एक दो मिसलेनियस बातें। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसके 64 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। मैग्नेटिक सर्किट भी इसी के अंदर आ जाए तो पावर सिस्टम उसके बाद सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात पता है क्या है, कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का 2025 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वो कवर करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो सारी की सारी जो चारों टाइप की मशीन्स है वो कवर करनी ही है हमें। और मेजरमेंट देखेंगे तो 19 क्वेश्चंस हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूटिलाइजेशन है, कंट्रोल सिस्टम इसमें काफी अच्छा पूछा जाता है। तो 18 क्वेश्चंस, देखिए हर शिफ्ट में 18 क्वेश्चंस आए थे कंट्रोल के। फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी आजकल काफी ज्यादा अच्छा पूछा जा रहा है पीजीसीएल के अंदर। एक बात यह है कि पीजीसीएल का पेपर आईबीपीएस नहीं करवाती है, पीजीसीएल का पेपर टीसीएस ही करवाने वाली है। तो जो 2025 का स्ट्रिक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उनको अगर फॉलो करेंगे तो आपको आगे के पेपर भी लगभग सिमिलर टाइप के देखने को मिलेंगे। तो आप आसानी से इन्हीं सब्जेक्ट्स को इस ऑर्डर में प्रिपेयर करिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इस 2026 के एग्जाम में। अब देखिए, 2024 का भी एनालिसिस मैंने किया हुआ है, इसमें लगभग सेम ही बात निकल के आती है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉप पे, फिर पावर सिस्टम है, इसमें स्विच गियर प्रोटेक्शन भी थोड़ा सा पूछा था। इसके बाद पावर जनरेशन, मशीन्स, स्पेशल मशीन, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमें नहीं पढ़ना होता, डिजिटल हमें नहीं करना, सिग्नल हमें नहीं करना, और माइक्रो कंट्रोलर भी हमें नहीं करना है। तो ये बात समझ में आ गई, कौन कौन से सब्जेक्ट एलिमिनेट हो गए, क्लियर। अब देखिए, मैंने आप सभी के लिए पूरे के पूरे पेपर्स को एनालिसिस किया है 2025, 2024, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी एक पूरी समरी तैयार की है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो बच्चे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में घुस जाते हैं। पोलर प्लॉट, बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, वो सब कुछ भी नहीं करना है आपको। ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि कैस्केड में कैसे होते हैं, पैरेलल में कैसे होते हैं, और एक दो क्वेश्चंस सॉल्व करते आना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डैंपिंग सिस्टम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख ले। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3 स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और उसके बाद कंपनसेटर्स, अलग अलग टाइप के जो होते हैं, और कंट्रोलर्स, पी आई डी, पी आई पी आई डी कंट्रोलर्स, वो सब। और लीनियर सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं। बस इतना सा कंट्रोल सिस्टम आपको करना है, इसी में से पूरा पीजीसीएल में आता है, ना रूट लोकस, ना राउथ हर्विट्ज, ना कुछ। इसके बाद मेरे भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं सर। तो देखिए, सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है,
फिर पीएन जंक्शन डायोड है। ओपैम्प का वेटेज पीजीसीआईएल में काफी ज्यादा आने लगा है, तो इसको ढंग से कवर करना है। जेफेट एंड मॉसफेट भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ये आजकल हर एक टीसीएस के पेपर में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है रेक्टिफायर्स विद फिल्टर्स, इसको देखेंगे। और इसके अलावा बीजेटी के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस को आप रिवाइज करेंगे। बस बीजेटी में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं मेरे भाई मेजरमेंट की। मेजरमेंट, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? देखिए, ईडीएम वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, मूविंग आयरन, पीएमएमसी, बस यही 3-4 ही कवर करने हैं। उसके बाद सीआरओ बहुत ही बेसिक लेवल पे आता है। अगर मैं बात करूं ये कैरी फॉस्टर ब्रिज, आजकल टीसीएस हर एक पेपर में इस टॉपिक को बहुत ज्यादा पूछ रहा है, कैरी फॉस्टर ब्रिज को, तो आप इसको जरूर कवर कर लेना। और इसके अलावा जो भी टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो तो मैंने यहां पे लिख ही दिए। एरर जैसे कि ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर तो हमें मालूम है, लेकिन इसके अलावा एक नया टाइप का एरर आता है, प्रोबेबल एरर। ये क्या होता है? एमपी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पेपर हुआ था उसमें भी इसका फॉर्मूला पूछा था, इसको कवर करके जाइएगा। और एसी एंड डीसी पोटेंशियोमीटर, इस पर आजकल काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये कैसे काम करते हैं, कितना इनका मतलब इनकी क्या क्या वैल्यूज हैं और क्या ब्लॉक डायग्राम है, वो देख के जाइए, ठीक है। अब बात करें मेरे भाई यूटिलाइजेशन एग्जाम सब्जेक्ट की, तो देखो यार, इसके अंदर क्या है ना, वेल्डिंग और हीटिंग मेनली तो सबसे पहले यही है। अब इसके अलावा बैटरी भी होता है, ट्रैक्शन भी होता है, तो वो पीजीसीआईएल में नहीं आता है, आपको कवर नहीं करना है। आपको ये अलग अलग तरीके के इंस्टॉलेशंस कवर करना है। अब सर इनको कहां से कवर करें? तो ये इंस्टॉलेशंस आप गूगल पे एक बार सर्च करिए, पब्लिक लाइटिंग इंस्टॉलेशन, आउटडोर इंस्टॉलेशन, तो आपको कुछ पीडीएफ्स मिल जाएंगी और उनसे आप कवर कर लीजिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड पीडीएफ्स हैं ना, वो आईएएस की पीडीएफ्स हैं। और फिर इल्यूमिनेशन सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ लैम्प बहुत ज्यादा नहीं आता है। इल्यूमिनेशन सिस्टम का सिर्फ बेसिक पोर्शन, जो कि डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग क्या होता है, वो सब चीजें। और टाइप्स ऑफ लैम्प में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के, जैसे फ्लोरेसेंट लैम्प, सीएफएल, एलईडी, इनको देख लेना। दैट्स इट, ये यूटिलाइजेशन हो जाएगा आपका। बात करें अर्थिंग एंड वायरिंग की, तो अर्थिंग का ऐसा कोई बहुत ज्यादा आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप टाइप्स ऑफ अर्थिंग कवर कर लें, रॉड, प्लेट, पाइप, स्ट्रिप अर्थिंग, तो काफी होगा मेरे दोस्त। सब स्टेशंस, ये पीजीसीआईएल का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जितना भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं उतना जरूर पढ़ लीजिएगा। सब स्टेशंस बहुत ट्रेंडिंग चीज है पीजीसीआईएल के लिए। और फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में टेंडर्स एंड एस्टिमेट्स, ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। आपको आगे रहना है ना, वही 2-2, 3-3 नंबर से आपके पेपर नहीं क्लियर हो रहे, तो यही वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको पीछे रख रहे हैं, क्योंकि इनके नए क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कवर करेंगे। इसके बाद बात करें अगर हम पावर जनरेशन और रिन्यूएबल की, तो ये तीनों की तीनों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी मैराथन भी कराया हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज बाय ऋषभ सर तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया मैराथन है, तीनों के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे फ्री में कवर कराए हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बाकी चीजें देखें इसमें, तो टरबाइन के टाइप्स, फ्रांसिस टरबाइन, कपलान टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, और फिर वही सब कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, वो सारी चीजें जरूरी है। पावर जनरेशन में इतना ही कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरे दोस्त, पावर सिस्टम में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर सिस्टम के अंदर जो स्विच गियर प्रोटेक्शन है उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं था। हालांकि है कुछ बहुत ज्यादा नहीं उसमें, एक बार को रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले भाई तुम्हें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कवर करना है, ठीक है। और इसके अंदर भी ये जो चीज है, ये आजकल कोई भी नहीं पढ़ता है, तो इसको जरूर करना, फैक्ट्स कंट्रोलर, ठीक। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि पीजीसीआईएल का ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन यूट्यूब पे करा रखा है, 2023 और 2024 के पेपर्स का, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, अभी आगे बताने वाला हूं। तो देखो, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीजीसीआईएल के लिए। अलग अलग टाइप के इंसुलेटर, सैग है, कोरोना है। एचवीडीसी ट्रांसमिशन पीजीसीआईएल का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। इसके अलावा ग्रिड, ये आजकल नया पूछा जा रहा है, और अंडरग्राउंड केबल से तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद बात करते हैं मशीन्स की, तो कंप्लीट रिवीजन, सारी मशीन्स का एक एक बार कर लेना। स्पेशल मशीन में कौन कौन सी जरूरी है वो मैंने यहाँ पे सारी की सारी लिख दी हैं। ये सारी की सारी मशीन्स आप पढ़ के जाएंगे, इनके एप्लीकेशंस देख के जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल में
सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा फोकस जो हो रहा है वो इन दो चीजों पे हो रहा है, सीरीज आरएल आरसी आरएलसी, पैरेलल में आरएल आरसी आरएलसी और थ्री फेज सर्किट्स। मतलब ये मान लो कि आज के पेपर में नेटवर्क थ्योरी का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग यही है, और इसी में बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत भी आती है। तो आप लोग इस थ्री फेज सर्किट को कवर करना मेरे दोस्त। इसके बाद रेजोनेंस सिंपल होता है, और इन दो टॉपिक्स के जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सको उतना ही बेहतर है। मैग्नेटिक सर्किट्स में देखेंगे तो मैग्नेटिक सर्किट में कुछ लॉज हैं, सारे फॉर्मूलाज हो गए, यूनिट्स हो गई और मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। तो ये तो एक बार पूरा ही रिवाइज कर लेना, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। चलिए, लगभग लगभग पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी टाइप के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं मैंने आपको हर एक टॉपिक को कवर करवाया। अब इसके बाद नॉन टेक्निकल में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड में परसेंटेज टॉपिक है। कौन सा? परसेंटेज। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों को दिक्कत आती है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, और फिर यहां पे ज्योमेट्री के अंदर सर्कल्स और 2D मेंसुरेशन, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आपने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी की है तो मुझे लगता है कि इसमें तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। बस आप एक बार बस टेस्ट दे लीजिएगा अच्छे से, सारे फॉर्मुलास रिवाइज कर लेना, और डेली की डेली बस टेस्ट देते रहो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, 15-15 20-20 क्वेश्चंस डेली का, वो काफी होगा मेरे दोस्त एप्टीट्यूड के लिए। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में देखियो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, इससे 3 क्वेश्चंस आते हैं। जंबल सेंटेंस का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, फिर आर्टिकल्स प्रीपोजिशन के 2 से 3, फिल इन द ब्लैंक्स के 2 से 3, एक एंटोनिम का एक सिनोनिम का। पढ़ कौन सा पाओगे? इनको पूरा का पूरा कर सकते हो, इसको कर सकते हो स्कोर, इसमें स्कोर कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स और आर्टिकल्स प्रीपोजिशन में स्कोर कर सकते हो। क्या नहीं करना है? ये नहीं करना है, क्योंकि कितना भी कर लो, कौन सा वर्ड आ जाए कुछ अता पता नहीं है, इसीलिए इस पे समय मत खर्च करना। लास्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। 10 क्वेश्चन है, उनमें से कम 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स अवार्ड्स और स्कीम्स, जिसमें अवार्ड सबसे ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर्स का। 2024 में जो भी क्वेश्चंस थे वो सिर्फ और सिर्फ अवार्ड्स के ही थे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए अवार्ड्स और स्पोर्ट्स टॉपिक। पॉलिटी में एक क्वेश्चन आर्टिकल से, हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चंस हैं, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है लाइट चैप्टर से, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, एक इकोनॉमिक्स का और एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का, ऐसे करके आ जा रहा है। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा, आप इंग्लिश में स्कोर करने की कोशिश करो, मैथ और एप्टी में पूरा स्कोर करने की कोशिश करो, जनरल अवेयरनेस को सबसे लास्ट में टच करना, करंट अफेयर्स बस कवर कर लेना, बाकी के जनरल अवेयरनेस के अगर क्वेश्चन बने तो ठीक, इस पे अभी समय खर्च मत करो। टेक्निकल का 120 नंबर जो है उसमें जितना ज्यादा स्कोर करोगे तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये पीजीसीआईएल का सक्सेस फॉर्मूला है सीधा सीधा। तो जिसकी मैं बात कर रहा था पीजीसीआईएल की प्लेलिस्ट, तो ये देखिए मेरे दोस्त, यहां पे 2024 के सॉल्यूशंस मैंने 3 पार्ट में करवाए हुए हैं। 5 मई 2023 के सॉल्यूशन 3 पार्ट में करवाए हैं, और 5 दिसंबर 2023 के सॉल्यूशन 3 पार्ट में करवाए हैं। आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्यूशन। YouTube पे ये फ्री प्लेलिस्ट है मेरे दोस्त, आप इस प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपको ये सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 2025 के पेपर्स का सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाऊं, आप वीडियो में यहां तक आ चुके हैं, तो मेरे दोस्त कमेंट करके बताइएगा यस और नो, जो जो बच्चे सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ भी तैयारी करना चाहते हैं पीजीसीएल के एग्जामिनेशन की, तो इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इस पे ऑफर भी है, अभी सिर्फ 999 का है, और इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट्स विद कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो भी एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो इस कोर्स के साथ आप मेरे साथ तैयारी करिए मेरे भाई। पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी एग्जामिनेशन की हम ऐसी की तैसी कर देंगे। लास्ट ईयर बहुत बड़ा सिलेक्शन दिया इंजीनियरिंग इनोवेशन ने, इस बार ये सिलेक्शन का रेशियो और ऊपर जाने वाला है। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, बस आप आज ही एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करें, और इस फोल्डर को, इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स वीडियोस एंड पीडीएफ्स के फोल्डर को पूरा का पूरा ठिकाने लगा दें। दैट्स इट। बस इसके अलावा ना कोई किताब चाहिए होगी, ना कोई और रेफरेंस बुक चाहिए होगी, कुछ नहीं। क्वेश्चंस भी इसी में है, थ्योरी भी इसी में है, दैट्स इट। सब कुछ इधर ही है, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको इस पूरी की पूरी वीडियो की जो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा,
ठीक है, अगर ये वीडियो और मेहनत मेरी पसंद आई हो मेरे भाई तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।